आज शुरू करते हैं राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। तो उसका क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज द फॉलोइंग स्टेबल एसिम्प्टिक स्टेबल अज्यूम के इक्वल्स टू एन ग्रेटर देन 0। तो ये हमें फंक्शन दे रखा है और हमें बताना है कि ये स्टेबल होगा तो उसकी रेंज क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है क्वेश्चन, ये हो जाता है ट्रांसफर फंक्शन का। सो हम लिख लेते हैं इसे। अब क्या है कि राउथ हर्बिस क्राइटेरिया हमें लगाना होगा। तो राउथ हर्बिस क्राइटेरिया क्या कहता है कि एस पे पावर 1 एस पे पावर 0 हम लिख लेंगे। एस का जो कोएफिशिएंट होगा वो यहीं पे रहेगा और एक कोएफिशिएंट छोड़ के, जैसे ये एस जीरो का कोएफिशिएंट है तो इसके बाद जो आएगा, इसके बाद क्या आएगा, जीरो आएगा। एस जीरो की जगह एस जीरो का जो कोएफिशिएंट है वो लगेगा। तो यहां पे सम रहता है, यहां पे माइनस लिख लेंगे इसे। कुछ गलती है तो 4 माइनस 5 के होना चाहिए। ओके, नो इशू। 4 माइनस 5 के तो ये हो गया और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो ये कॉलम है, ये इसका सारा वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा, सिस्टम जो है वो स्टेबल हो जाएगा। तो हम लोग कंडीशन ले लेते हैं 1 प्लस के इज ग्रेटर देन 0 एंड 4 माइनस 5 के ऑल्सो ग्रेटर देन 0। सो फाइनली हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, के का जो रेंज होगा -1 से लेके 4/5 के अंदर होगा। तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। तो हम ऑप्शन मैच कर लेते हैं। ऑप्शन मैच करने पर हमें क्या मिलता है, ये मिलता है। और ऐसे भी के इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 बोल ही दिया है। सो नो नो, दिस इज नॉट हमें क्या बोला है कि जो है -1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 0 भी हो सकता है। सो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन दे रखा है द नंबर ऑफ तो ये क्वेश्चन दे रखा है द नंबर ऑफ रूट्स ऑन द इक्वेशन 2s का पावर 4 प्लस s क्यूब और 3s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 7। तो यहाँ 4 3 2 1 और इसके बाद 0 सारे के कोएफिशिएंट हमें दे रखे हैं। तो राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, तो हम एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं यहां से। एस का पावर कहां से शुरू हो रहा है, 4, एस पे पावर 3, एस पे पावर 2, इसका कोएफिशिएंट है सारे, एस पे पावर 1, एस पे पावर 0। तो इसे हम लिखते कैसे हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सीखना। तो एस का पावर 4 का पहला कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, 2 लिख लेते हैं। फिर एक कोएफिशिएंट का पावर हमें छोड़ देना होगा, तो 2 का हम लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 3। उसी तरीके से फिर और एक छोड़ के लिखेंगे तो 7 आ जाएगा। तो वैसे ही करते हैं हम एस का क्यूब के कोएफिशिएंट के साथ भी 1 लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं, 0 आ जाएगा। तो आप सारा लिख सकते हो। फिर S2 और S1 पे हमें ऐसा नहीं करना है, इसमें हमें क्या करना है कि इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करके करना है हमें। सो हम लिख लेते हैं
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस 3 एकम 3 होता है, 5 दूनी 10 होता है, डिवाइडेड बाय 1 होता है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ठीक उसी तरह से करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 7 ही आएगा और यहाँ 0 आएगा। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो -7 आ जाएगा यहाँ फाइनली। इसे मिटा देते हैं, फिर से लिख लेते हैं। -7 उसी प्रकार S का 1 का क्वेश्चन के साथ भी करना है, तो 6 0 0 आ जाएगा और यहाँ पे 7 0 0 आ जाएगा। अब क्या पूछा है कि हाउ मेनी रूट्स लाई ऑन द राइट हाफ ऑफ S plane। So there are two sign changes in the first column। So मतलब ये पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, तो क्या हुआ, टू साइन चेंजेस। आप समझ गए ना, यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, तो टू साइन चेंजेस हुआ। तो इसका मतलब क्या है, सिंस देयर आर टू साइन चेंजेस इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ राउट tabulation, then the equation has two roots in right half of S plane। मतलब क्या है, टू साइन चेंज किया तो क्या होगा, टू रूट्स उसके राइट हाफ ऑफ S plane में लाई करेंगे, मतलब lie on right half of S plane। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो हमें क्या पूछा है, ये राइट ही पूछा है, तो 2 ही हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन, नन ऑफ द पोल्स ऑफ अ लीनियर कंट्रोल सिस्टम लाई इन द राइट हाफ ऑफ द प्लेन for a bounded input। The output of this system A is always bounded, B is could be unbounded, always tends to 0, none of the above। So हमारे पास possibility 1 बनती है where all the poles lie in the left half of S plane, then output of the system is always bounded। और possibility 2 क्या है, when repeated poles exist on the complex axis, then system becomes unstable। From the possibility the output of this given system may be unbounded, hence the correct option is B, could be अनबाउंडेड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो यहाँ पे ठीक उसी तरह से क्वेश्चन दे रखा था, लूप गेन yes as a closed loop system is given by the following expression k divided by s of s plus 2 s plus 2। सो ये क्या है, गेन दे रखा था, वैल्यू ऑफ k for this which system is unstable। तो हम क्या जानते हैं कि राउट क्राइटेरिया, राउट स्टेबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो वो कैसे निकलेगा, 1 प्लस जी ऑफ एच, ये बराबर 0 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मिल जाएगा। तो हम चलिए वही करते हैं। तो क्या आ जाएगा, s इंटू एस प्लस 2 s प्लस 4 प्लस ऑफ k इक्वल्स टू 0। सो ये फाइनली सॉल्व करके क्या आ जाएगा, s ऑफ s स्क्वायर प्लस 6 ऑफ s प्लस 8 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो हम टेबल बना लेते हैं, हमारे पास क्यूब मैक्सिमम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, s का क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 8 ऑफ s प्लस k इक्वल्स टू 0। सो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। S2 की जगह क्या आ जाएगा, 6 k 0 और S0 का जो कोएफिशिएंट है वो तो k ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय k डिवाइडेड बाय 6। सो हमें क्या जस्ट बिकम्स अनस्टेबल बोला गया है, तो मतलब क्या होगा k इक्वल्स टू 48 में ये जो S1 का यहाँ टेबल बन रहा है कॉलम में, ये 0 हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। सो k इक्वल्स टू 48 में ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो चलिए चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन है, फॉर द इक्वेशन s क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 10 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, द नंबर ऑफ रूट्स इन लेफ्ट हाफ ऑफ S plane विल बी। सो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दे रखा है, हमें बस क्या निकालना है कि कितने जो रूट्स होंगे लेफ्ट हाफ में लाई करेंगे।
तो हमें क्या पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से जब हम वो राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया का जो टेबल है वो हम बना लेते हैं, तो फिर चेक करते हैं कि कॉलम में कितना साइन चेंज कर रहा है, उतना ही रूट्स क्या होगा राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में लाई करेंगे। तो जो तो टोटल रूट्स है उसको माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन आ जाएगा। तो एस का क्यूब लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर लिख लेते हैं, इसका वन लिख लेते हैं, इसका जीरो लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 3 2 1 मेरे पास सारे अवेलेबल है, तो ये 1 और 0 आ गया यहाँ पर, फिर -4 6 और 0 आ गया, और एस नॉट का तो 6 ही है, तो -10 डिवाइडेड बाय -4 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, तो हम मिटा के लिख लेते हैं, +2.5 हो जाएगा। +2.5। तो हम देख रहे हैं यहां 1 2 साइन चेंजेस, मतलब क्या है, 2 रूट्स लाई ऑन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। तो टोटल रूट्स कितने होंगे, टोटल रूट्स तो 3 ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल का मैक्सिमम जो क्यूब है वो 3 दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, 1 जो रूट्स है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में लाई करेगा। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैविंग एन ओपन लूप गेन बिकम्स स्टेबल व्हेन। सो फिर से हमें वही दे रखा है, तो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की तरफ चलेंगे। तो क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन 1 प्लस एस प्लस के ऑफ 1 माइनस एस इज इक्वल्स टू 0। सो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एस प्लस के माइनस के ऑफ एस इज इक्वल्स टू 0। सो यहां से क्या आ जाएगा, 1 माइनस के प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो क्या हो जाएगा, यहाँ एस के पावर 1 और एस पे पावर 0। तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 माइनस के 0 और एस पे पावर 0 है, तो के प्लस 1 0। तो हम क्या कंडीशन जानते हैं, स्टेबल होने का कंडीशन जो है, तो 1 माइनस के भी 0 से बड़ा होगा, के प्लस 1 भी 0 से बड़ा होगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, के जो है 1 से छोटा होगा, और यहां से हमें क्या मिलेगा, कि जो है -1 से बड़ा होगा। तो हम इस दोनों कंडीशन से क्या डिड्यूस कर सकते हैं कि के का जो मोड है 1 से छोटा होगा, मतलब के जो है -1 से बड़ा और 1 से छोटा। सो के का मोड 1 से छोटा होगा। इस कौन सा कंडीशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए। सो ये क्वेश्चन है, फिगर शोज अ फीडबैक सिस्टम हुज के ग्रेटर देन 0। सो द रेंजेस, तो ये हमें फंक्शन दे रखा है, द रेंज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम इज स्टेबल विल बी गिवन बाय। सो यहाँ पे सेम कंडीशन लगेगी। हमें सबसे पहले क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाल लेना होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हमें निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लिख देते हैं s+3 s+10 प्लस ऑफ के इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, s का स्क्वायर प्लस 13 ऑफ s प्लस 30 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, s का क्यूब प्लस 13s स्क्वायर प्लस 13 ऑफ s प्लस ऑफ k इज इक्वल्स टू 0। सो हम क्राइटेरिया लिख लेते हैं यहाँ, s का क्यूब, s का स्क्वायर, s का 1, s का 0। सो लिख लेते हैं हम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। उसी तरीके से फिर से हम लिख लेते हैं, यहाँ पे एक बार फिर से लिख लेते हैं, s का क्यूब प्लस 13 ऑफ s स्क्वायर प्लस 13 ऑफ s प्लस k इक्वल्स टू 0। फिर s2 आ जाएगा 13k 0। फिर s1 का हम लिख सकते हैं 390 माइनस k डिवाइडेड बाय 13, एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, इसका पावर 0 ही, तो यहाँ पे k ही रह जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, 390 माइनस k डिवाइडेड बाय 13 जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब क्या है, k
0 से बड़ा होगा और 390 से छोटा। सो के जो है 0 से बड़ा और ये ऑप्शन सी मैच कर रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन है द फीडबैक सिस्टम शोन बिलो ऑस्किलेट एट 2 रेडियन पर सेकंड व्हेन। सो हम क्या करेंगे, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाल लेंगे, फिर हम बढ़ेंगे उसकी जो राउट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना पड़ेगा। सो इसका हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है वो हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, एस का क्यूब प्लस ए एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 प्लस के ऑफ एस प्लस ऑफ के इक्वल्स टू 0। तो टेबल बना लेते हैं अब, एस का क्यूब एस का स्क्वायर एस का 1 एस टू पावर 0। तो एस का क्यूब क्या हो जाएगा, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे एस के प्लस 2 ए ऑफ के प्लस 1, यहां पर आ जाएगा के प्लस 1 0 और यहां आ जाएगा ए ऑफ के प्लस 2 माइनस के प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए और 0 आ जाएगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। ए ऑफ के प्लस 2 माइनस के प्लस 1, इसको अगर स्टेबल जस्ट स्टेबल करना है हमें तो ये बराबर 0 करना होगा हमें। सो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, a इक्वल्स टू के प्लस 1 डिवाइडेड बाय के प्लस 2। सो हम क्या जानते हैं कि जो राउट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है वहां से जो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलता है वो हमें क्या मिलता है, a ऑफ s का स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और हमें यहाँ पे ये दे रखा है ओमेगा इक्वल्स टू 2 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा इक्वल्स टू 2 रेडियन पर सेकेंड। तो और हम लोग s बराबर क्या जानते हैं, j ऑफ ओमेगा होता है। सो a में पुट करेंगे हम लोग j ऑफ ओमेगा का स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो क्या हो जाएगा, माइनस a ऑफ ओमेगा, ओमेगा मतलब 2, तो 4a प्लस के प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो हम क्या यहां से निकाल लेंगे, k प्लस 1 बाई 4 इक्वल्स टू a। सो हमें दोनों वैल्यू मिल गया है तो हम कंपेयर कर लेंगे, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 लेते हैं। तो 1 इक्वल्स टू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 2। सो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, k इक्वल्स टू 2 आ जाएगा और a इक्वल्स टू अगर पुट कर देंगे 2 में तो 3/4 मतलब 0.75 मिल जाएगा। सो ये मिल गया हमें, k इक्वल्स टू 2 a इक्वल्स टू 0.75, k इक्वल्स टू 2 a इक्वल्स टू 0.75। तो ऑप्शन ए। तो बढ़ते ही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।